पिछले विषय में कोई प्रश्न है? ठीक है, तो वैश्वानर अधिकरण जो 8वां अधिकरण है, उससे हमने पिछले सेशन में प्रारंभ किया था, जो 9 सूत्रों वाला है। उसमें पहले और दूसरे, इन दोनों सूत्रों से ये बात देखी थी कि छांदोग्य श्रुति में वैश्वानर विद्या का जो विषय वाक्य है वो उपस्थित होता है, और वहां उस तत्व की नित्यता और विरुद्ध धर्माश्रयता का निरूपण किया गया है। तो शंका वहां ये हुई थी कि हमें उसे अक्षर समझना चाहिए या पुरुष समझना चाहिए। तो प्रथम सूत्र में महाप्रभु जी ने ये निर्णय दिया कि हमें यहाँ उसे ब्रह्मात्मक परमात्मा ही समझना चाहिए। दूसरे सूत्र में ये बात आई कि जिस तत्व का स्मरण करने के लिए कहा जा रहा है, उस स्मरणमाण तत्व की पुरुषोत्तमता का निरूपण किया गया है। इसलिए प्रादेश मात्र वैश्वानर तत्व का जो निरूपण छांदोग्य श्रुति करती है, उसे हमें भगवान ही जानना चाहिए। उसके बाद जो तीसरा सूत्र आया, शब्दादिभ्योऽन्तः प्रतिष्ठात् न इति चेत् न तथा दृष्टुपदेशात् संभवात् पुरुषमपि च एनम् अधीयते। तो इस सूत्र में श्री पुरुषोत्तम जी ने ये आज्ञा दी कि वैश्वानर को हमें परमात्मा रूप ही समझना चाहिए, जिसमें शुरुआत का विषय हमने ये देखा था कि पूर्व पक्षी जो है वो वहां गीता जी के वचनों को लाकर ये कह रहा है कि वैश्वानर अग्नि के बहुत से प्रकार बताए गए हैं, और भगवान जो है वो वैश्वानर को अग्नि में श्रेष्ठ अपने रूप में बता रहे हैं। इसलिए अपनी भोक्तृत्व शक्ति को बताने के लिए वहां ये बात आई है। तो महाप्रभु जी ने वहां अपना ये निर्णय दिया कि अग्नि में मैं वैश्वानर हूँ, इस वचन से वैश्वानर की अग्नि रूपता बताने में भगवान का तात्पर्य नहीं है, परंतु भगवान सभी के भोक्ता हैं, ऐसी भोक्तृत्व शक्ति को बताने के लिए भगवान ने वहां वैश्वानर को अपने रूप में बताया है। और हर वस्तु के गुण जो हैं वो भगवान में होते ही हैं, इसलिए भिन्न भिन्न गुणों की जो स्थिति है वो भगवान के ऐश्वर्य का निरूपण करने वाली है। इसलिए वहां हमें वैश्वानर का जो निरूपण है उससे भगवत परक समझना चाहिए। इतना विषय हमने पिछले सेशन में देखा था। अब पूर्व पक्ष की तरफ से जो द्वितीय शंका उपस्थित की जा रही है उसे हम देखें। तो यदि कहें कि गीता स्मृति में जो जठराग्नि का वर्णन है वह कार्य के आधार पर है, इसलिए उक्त उपनिषद वाक्य कार्य परक है, कारण परमात्मा परक नहीं है। तो पूर्व पक्षी यहाँ ये संशय उपस्थित कर रहा है कि गीता जी में भगवान ने जो जठराग्नि है उसके रूप में आप विराजते हैं और उसके द्वारा सभी के द्वारा खाए गए अन्न का आप पाचन करवाते हैं, ऐसी जो आपने आज्ञा दी है वो आज्ञा कार्य प्रतिपादक है, मतलब जो कार्य पदार्थ उत्पन्न हुए हैं उसके विषय में भगवान की वो आज्ञा है। इसलिए वहां हमें कारण अर्थात भगवान के अर्थ में वो नहीं लेना चाहिए, परंतु किसी कार्य रूप के संदर्भ में उस वैश्वानर अग्नि के स्वरूप का हमें विचार करना चाहिए। इस पर कहते हैं कि इसका समाधान करते हैं कि द्युमूर्धा आदि विशिष्ट धर्म अग्नि में संभव नहीं है, इसलिए यह परमात्मा परक वाक्य है। तो यहाँ महाप्रभु जी आज्ञा दे रहे हैं कि उपनिषद के संदर्भ से ये कह रहे हैं कि द्युमूर्धा इस शब्द का जो वहां उपयोग किया गया है, जहां जिस अग्नि का निरूपण किया जा रहा है उसके सभी एक एक अंग का निरूपण श्रुति कर रही है। तो जैसे हम पुरुष सूक्त में देखते हैं कि जो ब्रह्मांड पुरुष है उसके एक एक अंग में एक एक पदार्थ का निरूपण किया गया है, उसी प्रकार से अग्नि के भी जैसे हम यज्ञ नारायण कहते हैं, ऐसे स्वरूप का निरूपण वहां एक एक अंग का निरूपण करके किया गया है।
इसलिए महाप्रभु जी कह रहे हैं कि इसलिए ये विशिष्ट धर्म जो है वो सामान्य अग्नि में संभव नहीं है, अर्थात जो नॉर्मल जठराग्नि के रूप में जो पूर्व पक्षी कहना चाह रहे हैं वो जठराग्नि में इन विशिष्ट धर्मों का होना संभव नहीं है। इसलिए इस वाक्य को परमात्मा परक लेना चाहिए। यदि कहो कि उपासना के लिए उसकी औपचारिक रूप से परिकल्पना की गई है, सो बात भी नहीं है। तो अगर कोई ये कहता है कि उपासना के लिए जैसे हम किसी वस्तु में गुणों का आधान करते हैं, उस प्रकार से वहां अग्नि में उस पुरुष की या उसके अंगों की औपचारिक रूप से कल्पना की गई है, तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है। क्यों नहीं है? तो वाजसनेयी में स एषोन्निवैश्वानरो यत् पुरुषः इत्यादि में इस वैश्वानर को पुरुष भी कहा गया है, केवल अग्नि रूप ही हो ऐसा नहीं है। तो जो वाजसनेयी श्रुति है वहां ये जिस पुरुष का डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है उसी पुरुष के विषय में श्रुति ने वहां वैश्वानर को पुरुष रूप बताया है, उसे केवल अग्नि के रूप में नहीं कहा है। इसका पुरुष या पुरुष के समान वर्णन किया गया है, इसलिए वैश्वानर का केवल जठराग्नि के रूप में ही वर्णन किया गया हो सो बात नहीं है, वह तो भगवान ही है। तो केवल जो वैश्वानर है उसमें केवल जठराग्नि के जितना ही उसका निरूपण किया जा रहा हो ऐसी बात नहीं है। वो तत्व जो है वो भगवान खुद हैं। भगवत परक होने से इसकी अन्य रूपों से कल्पना करना उपयुक्त नहीं है। तो हम इसे सामान्य अग्नि के रूप में नहीं कह सकते, परंतु हमें इसे भगवत परक ही मानना चाहिए, ऐसा निर्णय महाप्रभु यहाँ दे रहे हैं। पूछना है कुछ? हाँ बोलो। हाँ प्रणाम राजा। ये विशिष्ट धर्म जो बताया द्युमूर्धा, वो क्या धर्म है? इसीलिए तो मैंने उदाहरण दिया कि पुरुष सूक्त के अंदर जैसे ब्रह्मांड पुरुष के एक एक अंग का वर्णन आता है कि जैसे इसकी आंखें हैं, इसका हस्त है, इसके चरण है, उसी प्रकार से यहाँ इस अग्नि के भी एक एक अंगों का निरूपण किया गया है। जो श्रुति वचन में हमने देखा था कि वहां चंद्र सूर्य उसकी आंखें हैं, प्राण उसका ब्रह्मांड है, उस प्रकार से उस अग्नि पुरुष के स्वरूप का वर्णन किया गया है। उस वचन को महाप्रभु जी यहाँ कोट कर रहे हैं। अच्छा जी, हाँ जी, प्रणाम। हाँ स्वातिबेन। हाँ प्रणाम राजा। तो यहाँ जो हाँ। हम वैश्वानरो भूतवा प्राणिनाम देह आश्रित, ये जो ठाकुर जी कह रहे हैं, तो वहाँ वो वैश्वानर को हमें परमात्मा आध्यात्मिक स्वरूप रूपे परमात्मा ही समझना होगा ना? डेफिनेटली। हाँ बस हाँ, क्योंकि हाँ, हमारे शरीर की सामान्य अग्नि नहीं है। हाँ, तो पूर्व पक्षी यहाँ उनको एक विभूति परक आर्ग्यूमेंट कर रहा है। हाँ, वो उस प्रकार से उसे कहना चाह रहा है। हाँ जी राजा, वही ठीक है राजा। हाँ, महाप्रभु जी ने इसीलिए ये आर्ग्यूमेंट दी कि वहां भगवान अपने भोक्तृत्व शक्ति का निरूपण करना चाह रहे हैं। तो हम जो कुछ भी खाते हैं उसका वस्तुतः भोग तो भगवान ही करते हैं, उस शैली से वहां निरूपण किया जा रहा है। इसलिए वहां अपनी परमात्मा रूपता को ही निरूपित करना भगवान का तात्पर्य, ऐसा इंटरप्रेट किया जा रहा है। बराबर, क्लियर राजा। हाँ, थैंक यू। और कुछ है? ठीक है, तो अब आगे का चौथा सूत्र आ रहा है। पुरुषोत्तम जी आज्ञा कर रहे हैं। ततः चतुर्थे उक्त हेतुभ्य एव जाठरो अग्नि देवता रूपोग्निश्च न संभवति इति उक्तम। अब चौथे सूत्र में उक्त हेतु को देते हुए जठराग्नि जो है वो देवता रूप अग्नि नहीं हो सकती, ऐसा कह रहे हैं। एवं चतुर्भिः सूत्रैः वैश्वानरस्य ब्रह्मत्वं निरूपितम्। इस प्रकार ये जो 8वां अधिकरण है उसके 4 सूत्रों से वैश्वानर की ब्रह्मता का निरूपण किया गया।
अतएव न देवता भूतंच, वैश्वानरो न ऊति इत्यादि मंत्र के आधार पर देवता या महाभूताग्नि मानकर वाक्यार्थता की कल्पना भी किसी की बुद्धि में उपजी, उसका भी अतिदेश के आधार पर परिहार करते हैं कि मुख्योपपत्ति तो भगवत परक ही हो सकती है, इसलिए किसी अन्य की परिकल्पना करना उपयुक्त नहीं है। तो अब यहाँ महाप्रभु जी इस बात को का निर्णय अंततः प्रदान कर रहे हैं कि वैश्वानरो न ऊति, ये जो मंत्र है छांदोग्य श्रुति का ही, उसके आधार पर देवता या महाभूताग्नि मानकर कोई व्यक्ति उस वचन की कोई अन्य कल्पना करे, अर्थात ब्रह्म से अतिरिक्त किसी पदार्थ पर यदि उसकी परिकल्पना करे, तब फिर उसका भी अतिदेश महाप्रभु जी यहाँ कर ही दे रहे हैं। साथ साथ यहाँ उस प्रकार की शंका उपस्थित नहीं की गई है, पर ये विषय चल ही रहा है, तो महाप्रभु जी इस विषय में भी अपना निर्णय साथ साथ दे देना चाह रहे हैं कि सूत्रकार भी ये बात कहना चाह रहा है कि इसीलिए इस वैश्वानर का जो निरूपण आया उसे किसी देवता के रूप में भी नहीं समझना है, और किसी भूत के अर्थ में, अर्थात जो महाभूत होते हैं उन पंच महाभूतों के अंतर्गत जो अग्नि है, समष्टि की अग्नि, उस समष्टि अग्नि का निरूपण किया जा रहा है, ऐसी भी कोई बात यहाँ सोचनी नहीं है। तो उन दोनों का ही यहाँ परिहार कर रहे हैं कि इस अग्नि के निरूपण को हमें अग्नि देवता परक नहीं समझना है, अर्थात अग्नि तत्व के जो अधिष्ठाता देवता हैं उनके अर्थ में भी इसे नहीं समझना है, और पंचमहाभूतों के अंतर्गत जो अग्नि होती है उसमें यदि ये समझे कि इस पंचमहाभूतों की अग्नि में समष्टि अग्नि के रूप में इसका विचार हम करें, तब भी ऐसा नहीं सोचना है। इसके यहाँ मुख्य उपपत्ति दे रहे हैं कि ये वैश्वानर का निरूपण ब्रह्म का निरूपण ही समझना है। तो इस मुख्य उपपत्ति के आधार पर अन्य पदार्थों की कल्पना नहीं जा सकती, ऐसा निर्णय सूत्रकार और भाष्य में श्री महाप्रभु जी वैश्वानर अग्नि के निरूपण के संदर्भ में देकर ये आज्ञा कर रहे हैं कि ये जो निरूपण है वो परमात्मा का और ब्रह्म का ही निरूपण हमें समझना होगा। इसे हम किसी देवता का भी निरूपण नहीं समझेंगे, किसी विभूति रूप का भी नहीं समझेंगे, और किसी भी प्रकार की समष्टि तत्व का निरूपण हो रहा है ऐसा भी हम यहाँ अग्नि के विषय में नहीं सोचेंगे। ऐसी एक अंतिम उपपत्ति यहाँ महाप्रभु जी ने इस पूरे प्रकरण को कंक्लूड करते हुए इन चारों सूत्रों के उपसंहार के रूप में यहाँ दिए। हाँ, पूछना है इस विषय में? राजा धन्यवाद, प्रणाम राजा। राजा ये जो फोर्थ सूत्र है जो व्यास जी ने सूत्रात्मक सूत्र लिखो है, तो वो भी यही एक्सटेंशन के लिए है ना कि भगवान ही है और कोई देवता या महाभूत नहीं है। तो अगले सूत्र में 26 सूत्र में कंक्लूड कर दियो, तो वाक को एम्फेसाइज करने के लिए कि कारण अगेन रिपीट क्यों किया है ऐसे? नहीं, निर्णय दे दिया, लेकिन अब यहाँ शंकाकार ने कुछ पूछा नहीं है, पर फिर भी महाप्रभु जी अपनी तरफ से सूत्रकार भी एडिशनल यहाँ निरूपण करना चाह रहे हैं कि इसे समष्टि अग्नि रूप में भी नहीं समझना है और अग्नि देवता के अर्थ में भी नहीं समझना है, तो उस प्रकार की शंका का कोई प्रोविजन ही ना बचे उस वजह से। यानी व्यास जी को भी ऐसा विचार आया ना कि ऐसी शंका हो सके, यानी ये सूत्र लिखे होंगे ना, सूत्र का ही तो भाष्य है, सूत्रकार ही ये बात रख रहे हैं, बिना शंका के रख रहे हैं, इसलिए ये कहा कि ऐसी मुख्योपपत्ति दे दी तो अब कोई अवान्तर उपपत्ति का स्कोप ना बचे। जी राज। हाँ कहिए। हाँ दंडवत प्रणाम राजा। ये जो अतिदेश के आधार पे परिहार है ना, वो थोड़ा समझ नहीं आया। अतिदेश का मतलब होता है जितना हमारा टारगेटेड एरिया है उससे भी बढ़कर कोई बात को कह देना जो असली हमारा टारगेट नहीं है। तो पूर्व पक्षी कोई देवता को या समष्टि अग्नि को टारगेट बना ही नहीं रहा है, फिर भी एडिशनली इस बात को कह दिया जा रहा है, तो जो शंका का दायरा है उससे बढ़कर किया गया समाधान है, इसलिए अतिदेश कह रहे हैं। शंका का दायरा केवल जठराग्नि था,
देवता या समष्टि अग्नि नहीं था, पर फिर भी उस विषय में निर्णय दे रहे हैं, तो वो अतिदेश हो गया। हाँ जी जी जी। तो ये जो मुख्य उपपत्ति है ये इस अतिदेश के संदर्भ में ही आई है? नहीं, मुख्य उपपत्ति तो पहले ही आ गई कि ये ब्रह्म का ही निरूपण है, तो मुख्य उपपत्ति दे दी तो अवान्तर उपपत्तियों का कोई स्कोप बचता नहीं है, इसलिए शंकाकार उपस्थित करेगा ही नहीं। पर फिर भी अगर कर भी दे तब भी हम अपनी तरफ से ये जवाब दे रहे हैं कि ऐसा नहीं समझना है। हाँ हाँ जी जी, स्पष्ट हो गया, प्रणाम। ठीक है, तो अब आगे का 5वां सूत्र है, ततः अग्रिमैः पंचभिः सूत्रैः तस्य परिमाणं विचार्यते ग्रहिलवादि निवृत्त्यर्थम। हाँ बोलो। अतुल भाई कुछ पूछना था आपको? हाँ हाँ राजा, सुनाई दे रहा है? बहुत स्लो है आवाज। हाँ राजा, आप सुनाई दे रहा है? नहीं, सुनाई नहीं दे रहा। हेलो। हाँ अब ठीक है। ठीक है। हाँ राजा, हाँ। मेरा प्रश्न ये था कि ये अभी जो अतएव न देवता भूतम च किया ना, उसमें वैश्वानरो न उति, तो उति शब्द का मतलब क्या लिया है इसमें? इत्यादि मंत्र आपने बोला छांदोग्य उपनिषद में है, तो उति शब्द का मतलब क्या है इसमें? कर्म वासना, वही जो हम भागवत में करते हैं। अधूरा मंत्र है, आगे भी पूरा है। हाँ, तो ये वो उसमें देखा तो उसमें कोई उसका नंबर नहीं दिया है, तो कौन सा होगा मालूम है राजा? पता नहीं है, शायद ब्रह्मसूत्र का कोई और एडिशन हो भाष्य का, और वहां अगर इसे कोट किया होगा तो शायद नंबर मिल जाए। मुझे मिलेगा तो मैं जरूर भेज दूंगी। राजा ब्राह्मण में है 1-5-11 शायद है। देख लेना वर्षा बहन। हाँ हाँ जी, ये ब्राह्मण बोला ना उन्होंने, उपनिषद नहीं ना? अच्छा राजा, मिले तो शायद भेजना शायद ग्रुप में राजा। हाँ, तैत्तरीय ब्राह्मण तो मिल जाएगा, उसकी PDF archive.org पे होगी। जी 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 जी। हाँ। और इसका मतलब उति का मतलब वासना ही लेना है ना? हाँ, कर्म वासना ही लेना है। कर्म वासना, जी जी राजा, दंडवत प्रणाम। तत्र अग्रिमैः पंचभिः सूत्रैः तस्य परिमाणं विचार्यते ग्रहिलवादि निवृत्त्यर्थम। अब आगे इस 8वें अधिकरण के जो और 5 सूत्र आ रहे हैं, उनके द्वारा इस ब्रह्म के परिमाण अर्थात साइज के विषय में जो है वो विचार किया जाएगा ग्रहिलवादि निवृत्त्यर्थम। तो जो लोग ब्रह्म के साइज को लेकर विभिन्न विचार करते हैं, उन सब के वादों का निराकरण करने के लिए। तत्र पंचमे जैमिनी मतेन परिमाण विरोध परिहारम आह व्यापकस्य प्रादेशमात्रत्वं कल्पनां विना साक्षादपि संभवति यथा आकाशस्य। अब 5वें में जैमिनी के मत में जो परिमाण बताया गया है उसके विरोध का परिहार करते हुए कहा जा रहा है कि जो व्यापक होता है उसकी प्रादेश मात्र के रूप में कल्पना किए बिना भी साक्षात रूप से भी उसकी व्यापकता संभव है, जैसे कि आकाश। तथा च प्रादेश मात्रम अभिविमानम इत्यत्र शाब्द क्रमाद अर्थक्रमो बलिष्ठ इति जैमिनेः आशयो बोधितः। और प्रादेश मात्रम अभिविमान, यहाँ
शब्द क्रम के करते अर्थ क्रम बलिष्ठ है, ऐसे जैमिनी के आशय का निरूपण महाप्रभु जी ने किया है। देखें, साक्षात अपि अविरोधम जैमिनी, तो साक्षात होने से अविरोध है जैमिनी के मत से। अब परिमाण विशेष पर विचार करते हैं। तो यहाँ अब ब्रह्म के साइज को लेकर कुछ विचार उपस्थित हो रहा है। भगवान की प्रादेश मात्र परिमाण की जो कल्पना है वह स्वाभाविक है या कृत्रिम। तो अब यहाँ ये समस्या आई कि पूर्व पक्षी की तरफ से ये कहा गया, अर्थात जो विषय वाक्य हमने चुना था, वहां जिस वैश्वानर की ब्रह्मता को सिद्ध किया गया उस वैश्वानर को प्रादेश मात्र बताया गया है, अर्थात हमारे शरीर में कोई भी एक स्थान पर रहने वाला तत्व। अब यदि उसे प्रादेश मात्र बताया गया है, तो यदि हम उस तत्व को ब्रह्म कहते हैं, तो ब्रह्म की प्रादेश मात्र के रूप में कल्पना करना या ब्रह्म को प्रादेश मात्र बताना, ये स्वाभाविक है या कृत्रिम है? किसी कॉन्टेक्स्ट में उसे प्रादेश मात्र कहा गया है या प्रादेश मात्र कहने में हमें कोई आपत्ति नहीं है? इन दोनों में से हम क्या पक्ष पसंद करेंगे? इसका निर्णय होने से पूर्वोक्त कथन भी निर्णीत माना जा सकता है। तो क्योंकि यदि हम प्रादेश मात्र तत्व का जो निरूपण है उसे यदि हम ब्रह्मपरक निरूपण कहते हैं, तब फिर प्रादेश मात्रता को हमें डिफाइन करना पड़ेगा। इसलिए पूर्व जो मतलब, क्योंकि ये एक ही अधिकरण के पार्ट बन रहे हैं सारे सूत्र, तो सब्जेक्ट की कंटिन्यूटी एक्सेप्ट करनी आवश्यक है। इसलिए ये बात कही जा रही है कि पिछला जो विषय वाक्य है उसी संदर्भ में ये प्रश्न उपस्थित हो रहा है कि प्रादेश मात्र तत्व की ब्रह्मता का हम स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। इस पर वेदार्थ चिंतक 4 ऋषि भिन्न भिन्न प्रकार से विचार करते हैं। अब यहाँ पूर्व पक्ष ला रहे हैं कि उस तत्व की जो तत्व का जो स्थान है या तत्व की जो साइज है, उस विषय में 4 वैदिक ऋषि अलग अलग विचार करते हैं। अन्य तो केवल शब्द बल के आधार पर विचार करने वाले आचार्य हैं। जैमिनी शब्द और अर्थ दोनों के आधार पर विचार करते हैं। तो जो कोई 3 विचारक हैं अन्य, वो तीनों तो केवल शब्द के आधार पर इसका विचार कर रहे हैं, जो लिटरल उसका मीनिंग परिभाषा से निकलता है या डिक्शनरी मीनिंग जो निकलता है वो। पर जो जैमिनी है वो शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा विचार करते हैं। आश्मरथ्य तो शब्द को छोड़कर अर्थ पर विचार करते हैं। तो जो 4 हैं उनमें एक आश्मरथ्य ऋषि हैं, वो शब्द को छोड़ के केवल अर्थ का विचार करते हैं कि जो विषय वाक्य है वहां उन शब्दों के विषय में सोचने की जरूरत नहीं है, अर्थ संगति से जो अर्थ निकलता है वो बलिष्ठ है। बादरी केवल अर्थ पर विचार करते हैं। आचार्य बादरायण विचार और अविचार के दोषों का विश्लेषण करते हुए अन्य ऋषियों के विचारों को केवल उनकी अल्प बुद्धि दिखलाने के लिए ही उन ऋषियों के नाम देकर प्रस्तुत करते हैं। तो जो बादरी ऋषि है वो केवल अर्थ का विचार करते हैं, और जो बादरायण है, अब यहाँ हम ये बात जानते हैं कि व्यास भी बहुत हुए हैं। तो महाप्रभु जी ने कृष्ण द्वैपायन जो व्यास है उन्हें भगवान के ज्ञानावतार माने हैं। इसलिए यहाँ बादरायण जो है वो यद्यपि व्यास का नाम है, परंतु उन्हें हम कृष्ण द्वैपायन व्यास नहीं कह रहे हैं। तो जो बादरायण है वो विचार और विचार इन दोनों का विश्लेषण करते हुए अन्य जो ऋषियों के विचार हैं उनको केवल उनकी अल्प बुद्धि दिखाने के लिए उन ऋषियों के नाम देकर यहाँ उसे प्रस्तुत करते हैं। सर्वप्रथम उभय बल विचारक जैमिनी का मत प्रस्तुत करते हैं। तो जैमिनी जो है वो मीमांसक हैं, इसलिए वेद वचन जो है उनके शब्द और अर्थ दोनों ही पक्षों का वो गहराई से विचार करते हैं। इसलिए सबसे पहले जैमिनी के मत का यहाँ इस संदर्भ में विचार किया जा रहा है कि वो यहाँ जो प्रादेश मात्र शब्द का उपयोग किया गया है उसकी जैमिनी अपने मत से क्या परिभाषा करेंगे। व्यापक परमात्मा की प्रादेश मात्र स्वरूप स्थिति साक्षात हो या व्यतिरेक से आचार्य जैमिनी उसमें कोई विरोध नहीं समझते। तो जैमिनी के मतानुसार जो व्यापक परमात्मा है उन्हें यदि प्रादेश मात्र कह भी दिया जाए कि हमारे देह में कोई एक पर्टिकुलर स्थान पर उनकी स्थिति होती है, ऐसा यदि वो हम कह भी देते हैं या श्रुति कह भी देती है,
तो चाहे वो साकार हो या व्यतिरेक से हो, अर्थात साक्षात रूप से वहां स्थित हो या उनका व्यतिरेक हो, मतलब हमारे साथ वो रहते हो या हमसे अलग होकर रहते हो। जैमिनी के मत में ब्रह्म की प्रादेश मात्रता में और व्यापकता में कोई विरोध नहीं है। कैसे नहीं है, तो उसका उदाहरण दे रहे हैं। जैसे कि आकाश की तरह व्यापक, सब जगह पहुंचने वाले ब्रह्म की साकारता और अनंत स्वरूपता, ब्रह्म की अपनी इच्छा, दूसरे की इच्छा और स्वभावतः होती है। तो जैसे आकाश की तरह जो व्यापक है, ऐसे ब्रह्म सब जगह पहुंचने वाले जो ब्रह्म है, उनकी साकारता और अनंत रूपता ब्रह्म की अपनी इच्छा और किसी अन्य तत्व की इच्छा, इसके ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो ब्रह्म भी जो है वो कभी साकार और निराकार इन दोनों ही रूपों को अपने अंदर दिखाना चाहते हैं, और कभी जो है वो अपनी इच्छा से या किसी अन्य की इच्छा से ब्रह्म साकारता और निराकारता को धारण करते हैं। तो अपनी इच्छा से होता है और ब्रह्म के स्वभाव से दोनों ही स्थितियां होती हैं। तीनों परिस्थितियों में उनका परिमाण नियत रहता है। तो चाहे ब्रह्म साकार बन जाए, चाहे ब्रह्म निराकार रहे, तो या ब्रह्म की अपनी इच्छा हो या किसी अन्य भक्त की हो या किसी देवता की इच्छा हो, या स्वभावतः इन तीनों ही पक्षों में ब्रह्म अपने अंदर साकारता और निराकारता दोनों को उपस्थित करते हैं, और इन सभी स्थितियों में ब्रह्म के परिमाण के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता। उनका अनियत परिमाण तो आकाश की तरह परिच्छेद रूपी है, अर्थात बुद्धि रास से अनेक रूप का होता है। तो ब्रह्म का जो परिमाण है वो अनियत है, अर्थात हम उस परिमाण को डिफाइन नहीं कर सकते, और आकाश की तरह ही वो परिच्छेद निरूप्य है, अर्थात हम खिड़की में से देखेंगे तो आकाश हमें खिड़की जितना दिखेगा, हम खुले में जाकर देखेंगे तो हमें आकाश खुला दिखेगा। तो हमारी जो वृद्धि ह्रास के साथ उसके अनेक रूप आकाश के जैसे हो जाते हैं, उसी तरह ब्रह्म के भी होते हैं। जैसा कि स्मृति का वचन भी है, उस परम पुरुष विष्णु के 3 रूप हैं। पहला महत सृष्टि में, दूसरा त्वम पदवाच्य जीव में, तथा तीसरा समस्त भूतों में स्थित है। इनको जानकर मुक्ति हो जाती है। तो प्रमाण दे रहे हैं इस विषय में कि जैसे स्मृति कहती है कि जो विष्णु हैं वो तीनों रूपों को धारण करते हैं। तो महत सृष्टि में अर्थात समष्टि के रूप में पहले तो वो बनते हैं, फिर हम जिसे जीव कहते हैं वो जीव के रूप में भी विष्णु ही होते हैं, और जगत में उत्पन्न जितने भी व्यष्टि पदार्थ हैं उन सब के रूप में भी विष्णु होते हैं। तो हम जब इन तीनों ही रूपों में विष्णु को जान लेते हैं तब हमारी मुक्ति हो जाती है। भूतों में उस ब्रह्म की 5 रूपों में स्थिति है। उदर में हृदय, प्रादेश मात्र में मूर्धा, मन और इंद्रियों में अणुमात्र तथा चित्त में व्यापक। तो जितने भी जागतिक पदार्थ हैं उनमें ब्रह्म की स्थिति 5 प्रकार से बताई गई है। उदर में अर्थात कि हमारे पेट में अग्नि के रूप में भगवान रहते हैं। हृदय प्रादेश मात्र में मूर्धा, तो हमारी जो हृदय है उसके अंदर भगवान रहते हैं अंतर्यामी रूप से। तो वहां भगवान जैसे गुफा होती है, तो उस हृदय गुहा के अंदर भगवान रहते हैं। मन और इंद्रियों में अणु मात्र, तो मन और इंद्रियां हैं उनके भी कारण के रूप में तो ब्रह्म ही है, इसलिए व्यष्टि कार्य हैं परंतु उनमें समष्टि रूप से भगवान रहते हैं। और चित्त में व्यापक, तो हमारा जो चित्त है उसका व्यवहार जैसे हमारे शरीर से बंधा नहीं होता, तो जितने भी व्यापकता के हमें अनुभव होते हैं वो चित्त के द्वारा होते हैं, इसलिए चित्त में भगवान की स्थिति व्यापक रूप से होती है। तो जब भी उस व्यापकता को अनुभव करने योग्य हमारी चित्त की स्थिति बनती है, तब हमें उस चित्त के द्वारा ही ब्रह्म का अनुभव होता है। केवल एक प्रादेश मात्र के वर्णन करने में उसी प्रकार सभी में उनकी विभूति अभिन्न रूप से मान लेनी चाहिए। तो जैमिनी का इस विषय में ये मत है कि इसलिए श्रुति जब प्रादेश मात्र के रूप में उस तत्व की व्याख्या कर रही है, तो वहां जो प्रादेश मात्र की व्याख्या की गई है उसका मतलब ये नहीं है कि अन्य 4 स्थानों पर ब्रह्म की स्थिति नहीं है। तो वहां हमें उसका निरूपण विभूति के अभिन्न रूप से मान लेना चाहिए। इस प्रकार वैश्वानर के पुरुष होने से उस सच्चिदानंद रूप से व्याप्त परमात्मा की प्रादेश मात्र स्थिति मानने में कोई विरोधता नहीं है, ऐसा साकार ब्रह्मवाद का जैमिनी का सिद्धांत है। तो यहाँ श्री महाप्रभु जी इस बात को बता रहे हैं कि इसलिए
वैश्वानर को यदि हम ब्रह्म कह रहे हैं, जो निर्णय हमने पिछले 4 सूत्रों के भाष्य से दिया, तो वैश्वानर का पुरुष होने से उस सच्चिदानंद रूप से व्याप्त जो परमात्मा है उसकी यदि प्रादेश मात्र स्थिति बता भी दी गई है, तो विषय वाक्य में उसे प्रादेश मात्र कह देने का मतलब उसकी अनंतता का विरोध नहीं है। ऐसा साकार ब्रह्मवाद का निरूपण जो जैमिनी ने किया है वही महाप्रभु जी को मान्य है। उस प्रकार यहाँ पिछले 4 सूत्रों में जिस विषय वाक्य के ऊपर चर्चा हुई वहां प्रादेश मात्रता का निर्णय महाप्रभु जी दे रहे हैं। हाँ बोलो सत्यवन। हाँ राजा, यहाँ ये जो दूसरे पैराग्राफ में बात आई ना कि ब्रह्म की अपनी इच्छा, दूसरे की इच्छा और स्वभावता। अब खुद अपनी इच्छा और स्वभावता तो समझ सकते हैं, दूसरे की इच्छा से क्या समझना? जीव की इच्छा। हम ब्रह्म को चाहे साकार समझें चाहे निराकार समझें, तो हमारी इच्छा अनुसार भी तो ब्रह्म अपनी अनुभूति हमें करवाते हैं ना। अच्छा, मीन्स जीव की इच्छा के अनुसार भी वो फ्लेक्सिबल है, यानी विरुद्ध धर्माशय होने के कारण वो जो भी परिमाण धारण करता है वो अल्टीमेटली तो परमात्मा ही है, ब्रह्म की साकारता ही। हाँ, क्योंकि साकार रूप से और निराकार रूप से उपासना करने का इंडिपेंडेंस भक्त के पास है ना। तो ज्ञानी निराकार रूप चाहता है, हम साकार रूप को चाहते हैं। तो हम अपनी इंडिपेंडेंस से जब ब्रह्म के स्वरूप का और ब्रह्म के परिमाण का निर्णय करते हैं, तो हम एट सम पॉइंट ये कहेंगे कि हमारे सेव्य व्यापक नहीं होते हैं, वो तो हमारे घर में ही रहने वाले होते हैं। तो हमारे भाव को ही भगवान उस प्रकार से एक्सेप्ट करके तद अनुसार बन जाते हैं। जैसे उस स्त्री की वार्ता में हम देखते हैं कि बालकृष्ण लाल मदन मोहन जी बन गए, तो वहां वो व्यापकता का विचार नहीं कर रही है, वो तो केवल उस साकारता को देख रही है जो उसने भावित किया है। तो भगवान ने उसकी इच्छानुसार अपने अंदर उस निराकारता को डाइल्यूट करके साकारता की प्रमुखता प्रकट कर दी ना, तो वो दूसरे की इच्छा से भगवान निराकारता और साकारता को धारण कर लेते हैं। ऐसा अर्थ। हाँ, अच्छा, क्लियर हुआ राजा। और ये यहाँ जो बताया ना कि ब्रह्म की 5 रूपों में स्थिति है, उदर में या मुर्दा, हृदय में मुर्दा, और आगे मन इंद्रिय में अणु मात्र वगैरह, और चित्त में व्यापक। तो जैसे आपने जैनिज्म का जो कंसेप्ट आप समझा रहे थे सिद्धांत, तब ऐसा बताया था कि जैन लोग तो यूं माने कि भाई अगर कीड़ी का जो रूप है या कीड़ी है, तो उसमें कीड़ी जितना ही उनकी आत्मा रहती है। और हम मनुष्य में तो हम तो ऐसे ही समझते हैं कि चित्त मीन्स पूरे देह में व्याप्त है चेतना। तो यहाँ जो चित्त में व्यापक का वो उसका संदर्भ वही समझना ना, क्योंकि भूत की बात जैनों के नहीं हम हाँ वो बात ठीक है। जैन तो जैसे हाथी में है तो हाथी जितना आत्मा या चेतना मानता है। हाँ वो ठीक है। हाँ, और यहाँ जो अब नाउ कमिंग टू द टेक्स्ट, ये यहाँ जो भूतों की बात करिए उसमें जो चित्त में व्यापक कहा, तो वो तो अपना ही संदर्भ है, अपना ही कि भाई चेतना पूरे देह में व्याप्त है। नहीं, उस अर्थ में नहीं है। ब्रह्म की स्थिति हमारे चित्त में व्यापक होती है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। अच्छा, इसीलिए मैंने वो योगी का उदाहरण दिया कि हम जो है वो मानस प्रत्यक्ष का सिद्धांत योग मार्ग और ज्ञान मार्ग एक्सेप्ट करते हैं। तो मानो ब्रह्म का हमें प्रत्यक्ष होगा, तो किस स्थान पर हमें ब्रह्म का प्रत्यक्ष होगा? हमें ब्रह्म की व्यापकता का जो अपने अंदर अनुभव होगा वो किस जगह होगा? तो वो जो स्थान है, वो स्थान फिर ये स्थान है कि जहां हमें उसकी व्यापकता का अनुभव होगा, तो वो चित्त हमें उसकी व्यापकता का अनुभव करवाएगा। इसलिए उसमें सूक्ष्म रूप से भगवान की व्यापक स्थिति होती है। अच्छा, मीन्स वो स्टेज अचीव करने के योगी की स्टेज अचीव करने के बाद ना, क्योंकि हमारे लिए तो चित्त एक्सेसिबल नहीं है। एक्सेसिबल नहीं है, इसीलिए ये बात कही जा रही है कि उसमें ब्रह्म की स्थिति व्यापक होती है। तो वो जब जीव के अंदर उसको उसका एक्सेस करने का अधिकार आ जाता है या योग्यता आ जाती है, तब वो एक्सेसिबल बन जाता है।
और फिर वहां हमें ब्रह्म का व्यापक प्रत्यक्ष होता है अधिकारानुसार। जी राजा, एकदम स्फुट हुआ। राजा, हाँ दंडवत प्रणाम। हाँ राजा, हाँ, अभी जो दूसरे पैराग्राफ में है ना कि परम विष्णु के 3 रूप है। पहला महसृष्टि में आपने बोला समष्टि, दूसरा त्वम पद वाच्य जीव में, तो और तीसरा समस्त भूतों में स्थित है। तो संस्कृत में द्वितीय त्वम अंड संस्थितम ऐसा लिखा है। तो जीव, वाच्य जीव, उसको कैसे समझना? तो मंड स्थितम का मतलब कि तुम्हारे अंदर रहने वाला। और ये भूतों में तीसरा समस्त भूतों में स्थित है। हाँ, तो व्यष्टि पदार्थांतरवर्ती। तो वाच्य जीव ब्रह्मांड जैसा कोई और समझ नहीं आया मुझे। हम सभी जीवात्माओं को भी तो हम ब्रह्म रूप कहते हैं ना जी। हाँ, उस अर्थ में। हाँ हाँ। और व्यष्टि, पहला समष्टि, फिर ब्रह्म रूप जो कहते हैं वो वाच्य जीव, और तीसरा व्यष्टि, ऐसा समझना। हाँ राजा। हाँ जी राजा। हाँ, जगत के व्यष्टि पदार्थ। जी राजा। हाँ राकेश भाई। राजा, एक मिनट पूछिए। हाँ बोलो। ये जो साक्षात और व्यतिरेक से कहा ना, देखो वो साक्षात और व्यतिरेक से दोनों में प्रादेश मात्र स्वरूप की स्थिति बता रहे ना, तो व्यापक स्वरूप की स्थिति नहीं बता रहे। तो साक्षात मतलब आपने बताया कि अंतर्यामी रूप से या हमारे हृदय के भीतर। अन्वित, साक्षात का मतलब होगा अन्वय, अन्वित है। हाँ वही तो। आप हमारे अंदर जो विराजमान है प्रादेश मात्र स्वरूप से, उसके बारे में कह रहे हैं ना? नहीं, अन्वित अगर हमारे अंदर रहेगा तो वो अन्वय तो व्यापक तत्व का ही होता है ना। वो कैसे समझ में नहीं आ रहा है। जैसे ये बात कही कि भूत के अंदर भगवान 5 प्रकार से रहते हैं, तो यदि वो 5 प्रकार से रहते हैं तो उनका 5 प्रकार से रहना व्यापकता ही तो हुई ना, व्यापकता का ही द्योतक हुआ। हाँ जी। और यहाँ पे जो साक्षात और व्यतिरेक से बताया, तो साक्षात है तो वो सब हमारे जो भीतर है वो साक्षात है, बराबर। और व्यतिरेक से मतलब हमारे अंदर विराजते हैं। अच्छा, और व्यतिरेक से मतलब जो भी बाहर। हाँ ठीक है, अब समझ में आया। हमसे अलग होकर। हाँ हाँ राजा, धन्यवाद। राजा, ये अपनी इच्छा और स्वभावतः, ये दोनों में क्या फर्क हुआ? स्वभावतः में मतलब उनकी स्वभावतः का मतलब ये है कि चाहे हम माने चाहे न माने, भगवान निराकार और साकार दोनों हैं, मतलब हैं, ऐसा अर्थ हुआ। स्वभावतः ही उनमें साकारता और निराकारता दोनों हैं, बात महाप्रभु जी एक्सेप्ट करते हैं। तो फिर अपनी इच्छा में क्या फर्क? अपनी इच्छा मतलब उन्होंने प्रकट करके दिखाई, ये मतलब जैसे हम प्रलय और ऐसा? नहीं, अपनी इच्छा का मतलब है कि जब भगवान साकारता को प्रकट करना चाहें तो साकारता प्रकट कर देते हैं, और निराकारता प्रकट करना चाहें तो निराकारता कर देते हैं। अच्छा, मतलब अगर एक चीज ऐसी हुई कि प्रकट करने की प्रभु की इच्छा है कि नहीं, और दूसरी बाय डिफॉल्ट दोनों प्रभु में विराज रही है, इस तरह से। हाँ, वो शक्तियां तो हैं ही, चाहे भगवान उसे प्रकट न भी करें तब भी। अच्छा, मतलब हम जगत की जो प्रलय की स्थिति में देखते हैं कि ठाकुर जी अंतर रमन करते, उस तरह से अंतर ऐसे जैसे अवतार कार्य हो गया, तो अवतार कार्य में भगवान ने अपनी निराकारता को प्रकट तो नहीं किया, साकारता को प्रकट किया, परंतु बाय डिफॉल्ट भगवान निराकार हैं तो हैं ही, चाहे वो उस स्वरूप को वहां उपस्थित न करें तब भी। यशोदा क्रोड़े कृष्ण सकल जगदाधारो भवति, उस तरह से। अच्छा, हाँ राजा, अच्छी तरह से हुआ, प्रणाम। और राजा, तो भगवान कैसा सवाल था? अपनी निराकारता को दिखा नहीं रहे हैं, उसे डिस्क्लोज भी नहीं कर रहे हैं, पर
हम जानते ही हैं कि वो ऐसे हैं ही, चाहे वो हमें न भी दिखलाई दे रहा हो तब भी। हाँ, एकदम अच्छी तरह से प्रणाम। हाँ हाँ। और दूसरा ऐसा था राजा, जो ये चित्त में व्यापक कहा, तो मतलब व्यापक मतलब जो हम चेतस्थ प्रवण सेवा, या जैसे आपने अभी मतलब योगी जनों का उदाहरण दिया कि ब्रह्म साक्षात्कार वही होगा, तो कोई भी साधना अवस्था में चित्त का इस तरह से महत्व है कि वही, जैसे हम भी जैसे चेतस्थ प्रवणम सेवा सुन लेते हैं कि वही। अच्छा। हाँ, वो इसीलिए जो हेतन भाई अभी कह रहे थे कि चित्त का हमें एक्सेस नहीं होता है, अन्य सभी उपकरणों का हम स्वेच्छा या उपयोग करते हैं, परंतु चित्त का नहीं करते हैं, नहीं कर सकते हैं एक्चुअली। तो जितने भी मतलब ट्रांसेंडेंटल एक्सपीरियंसेस हम कहें, जो भी आध्यात्मिक प्रकार के जो भी अनुभव होते हैं, वो सब चित्त स्थानीय होते हैं। फिर वहां मन बुद्धि वगैरह शब्दों का उनके लिए उपयोग कर लिया जाता है, पर तात्पर्य वहां चित्त के संदर्भ में ही होता है। हाँ हाँ राजा, प्रणाम राजा। राजा, यहाँ जो दूसरे की इच्छा की बात है ना, तो यहाँ में अपन जो भागवत जी को श्लोक है ना, मल्लानाम अश्निरूणाम नरवर यद्यधिया उरुगाय, वहां में भाव की बात है कि जिसको जैसो भाव तो वैसे प्रभु प्रकट भये थे। तो यहाँ पे साकार निराकार की बात है कि जो जीव को जो भाव रहेगा उनको साकार दिखेगा, उनको निराकार दिखेगा, ऐसो समझ सके। भाव की बात और तत्व की बात ये दोनों अलग अलग हैं। वहां तो भावात्मक रूप से जो सोचा वैसा दिखा, यहाँ तो जो तत्वतः भगवान अपने अंदर प्रकट करते हैं उसकी बात है। तो फर्क है इन दोनों चीजों। ओके। हाँ राजा, यहाँ पे जो ये अभी पूछा था ना प्रश्न, वो तीसरा समस्त भूतों में स्थित है। अभी नेक्स्ट पैराग्राफ में ये आया कि भूतों में उस ब्रह्म की 5 रूपों में स्थिति है। वहां पे बता के उदर में हृदय, प्रादेश मात्रा में मूर्धा वगैरह। तो ये जो तीसरा है भूतों में, उसमें ये 5 रूपों में स्थित है। तो दूसरा है वो कुछ अलग दिख रहा है। वो कह रहे थे ना अभी हो गए त्वम पदवाच्य जीव में, तो वो उसका त्वम अंड संस्थितम, तो मूल पुरुष की बात नहीं है। नहीं, पुरुष की नहीं है। हम जिसे जीवात्मा कहते हैं वो ब्रह्म ही है, ऐसा अर्थ। तो ये जो भूतों में स्थित है वो हमारे अंदर मतलब जो पुरुष है वो नहीं, सिर्फ हमारी जो सत, जो भी सत है हमारे अंदर, उसमें ये प्रादेश 5 रूपों बता रहे हैं ना, और जीवात्मा अलग रूप से बता रहे हैं। नहीं बता रहे, मैं वही तो कह रही हूँ। हम त्वम किसे कहते हैं? मैं अगर किसी को अंगुली निर्देश करके बोलूंगी तो मैं किसे बोलूंगी? जो भी सामने वाला व्यक्ति है उसकी जीवात्मा को ही तो हम टारगेट बनाएंगे ना। जी, और जो ये प्राकृत है ना, ये सब हृदय, मुद्दा, मन, इंद्रिय, चित्त वगैरह, इस वजह से अलग रूप से बता रहे भूत। नहीं, वो व्यष्टि के लिए बताया जा रहा है। अच्छा, ओके, ठीक है। हाँ हाँ जी, हाँ। हाँ जी प्रणाम। ये जो यहाँ पे जो बात आई ना पहले चारों आचार्यों में कि जेमिनी जो है वो श्री जेमिनी जी कह रहे हैं कि भाई अर्थ और शब्द दोनों के आधार पे विचार करते हैं। तो फाइनली जो उत्तर पक्ष में श्री महाप्रभु जी का मत आया, तो उसमें क्या हम शब्द और अर्थ दोनों का बराबर प्राधान्य स्वीकार रहे हैं सूत्र की व्याख्या में? हाँ बिल्कुल, जो जैमिनी का मत है उसे ही तो महाप्रभु जी ने बोला है, अपना मत एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया है। ये बात हम केवल इसी सूत्र में ही स्वीकार रहे हैं शब्द और अर्थ की, या हम महाप्रभु जी का कॉमन स्टैंड ऐसे ही है कि शब्द और अर्थ दोनों को हम प्राधान्य बराबर ही मान रहे हैं? हाँ, ओवरऑल स्टैंड है श्रुति को लेकर कि शब्द और अर्थ दोनों का प्रामाण्य होता है।
जी जी। ठीक है। अभिव्यक्तेः इत्याश्मरथ्यः। तो अब आश्मरथ्य का जो पक्ष है उसे आगे के सूत्र से महाप्रभु जी कह रहे हैं। ततः षष्ठे निराकारमेव ब्रह्म माया जवनाच्छन्नं विष्णु आदि देवताधिष्ठितेन पुरुषाकारेण अभिव्यक्तः पुरुषविद अंतर्यामी न तो स्वाभाविकः तस्य आकार इति आश्मरथ्य उक्तम। अब जो आश्मरथ्य का मत है उसे छठे सूत्र से कहा जा रहा है कि ब्रह्म जो है वो निराकार ही होता है और माया के द्वारा आच्छन्न होकर अर्थात माया शमित ब्रह्म बनकर विष्णु आदि देवता में अधिष्ठित होकर पुरुष के आकार में उसकी अभिव्यक्ति होती है और वही पुरुष अंतर्यामी वगैरह भी बनता है। अर्थात जो कोई भी प्रकार की साकारता हो, देवता के रूप में, विभूति के रूप में, अंतर्यामी के रूप में, हर प्रकार की साकारता है वो माया के कारण होती है, परंतु ब्रह्म का वो स्वाभाविक स्वरूप साकार होने का नहीं है। ऐसे आश्मरथ्य मुनि का जो मत है उसे आगे के सूत्र से श्री महाप्रभु जी बता रहे हैं। अभिव्यक्तेः इति आश्मरथ्यः, अभिव्यक्ति होने से, ऐसा आश्मरथ्य का मत है। ब्रह्म का निराकार रूप ही माया के पर्दे से ढका रहता है। उस पर्दे के हटने से आधिदैविक अधिष्ठित देवता स्वरूप पुरुष के आकार में अभिव्यक्त वह अंतर्यामी पुरुष नाम वाला है। अभिव्यक्त वह साकार भी माया से आवृत होने से अपने स्वाभाविक रूप में परिलक्षित नहीं होता, फिर भी शास्त्रों में उल्लेख्य सच्चिदानंद रूप को आश्मरथ्य मानते हैं। तो आश्मरथ्य जो ऋषि हैं उनके मत को यहाँ श्री महाप्रभु जी लिख रहे हैं कि माया जो है वो ब्रह्म के निराकार स्वरूप को ढक देती है। जैसे पर्दा आ जाता है तो हमें पीछे की वस्तु दिखाई नहीं देती, पर वो पर्दा जब हट जाता है तब फिर हम उस आदिदैविक अधिष्ठित जो देवता रूप पुरुष है उसके आकार में उसकी अभिव्यक्ति होती है और उसे ही हम अंतर्यामी पुरुष कहते हैं। जो कुछ भी अभिव्यक्त हो रहा है, जिसकी भी साकारता, मतलब चाहे अंतर्यामी के रूप में चाहे पुरुष के रूप में, वो जो कुछ भी अभिव्यक्त है वो माया के द्वारा आवृत होने के कारण उसका जो स्वाभाविक रूप निराकार होने का है, उस निराकारता को हम देख नहीं सकते। फिर भी जो सच्चिदानंद रूप को श्रुतियों के अंदर लिखा गया है, उस सच्चिदानंद रूपता का स्वीकार जो आश्मरथ्य ऋषि हैं वो करते हैं। तो कहने का मतलब है कि निराकार जो ब्रह्म होता है वही ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप होता है, स्वाभाविक स्वरूप होता है, और उसकी जो साकारता है वो माया के कारण दिखलाई देती है और वो माया ब्रह्म की निराकारता को ढक देती है। राजा, इसमें टेक्स्ट में थोड़ा डाउट लग रहा है कि उस पर्दे के हटने से आदिदैविक अधिष्ठाता देवता स्वरूप पुरुष के आकार में अभिव्यक्त वह अंतर्यामी पुरुष नाम वाला है। तो ये तो साकार रूप हुआ ना। माया का पर्दा हटने से ये जो वर्णन आया आदिदैविक अधिष्ठित देवता स्वरूप पुरुष, वो तो साकार रूप हुआ ना। अगर वो निराकार कह रहे हैं, ट्रांसलेशन की मिस्टेक है। अच्छा, तो मतलब हम ऐसा समझे कि माया का पर्दा हटेगा तो निराकार स्वरूप का अनुभव होगा, और जो हमको दिख रहा है, मतलब इनके मत में, और जो दिख रहा है वो साकार स्वरूप है। हाँ, और वो साकार स्वरूप इसलिए है क्योंकि माया ने उसे उसकी निराकारता को कवर कर दिया। हाँ हाँ राजा। शंकराचार्य जी का जो मत है वही। हाँ हाँ राजा। राजा, इनको तो अर्थ पे भार है ना, अर्थ पर विचार करते हैं ना, शब्द को छोड़ के। हाँ, इसीलिए वहां जो प्रादेश मात्र कहा, उस प्रादेश मात्र से वो ये अर्थ ला रहे हैं कि प्रादेश मात्र के रूप में अगर उस तत्व की हमें प्रतीति हो रही है तो वो हमें माया आविष्ट
समझना चाहिए, क्योंकि वरना तो ब्रह्म ऐसा हो ही नहीं सकता, जैसे शंकराचार्य जी कहते हैं उसी प्रकार। तो राजा ये सूत्र ही आई मीन इट इज अगेंस्ट द नॉर्मल नॉर्म्स, आई मीन जो व्यास जी या महाप्रभु जी समझाने चाह रहे हैं, वासु ये सूत्र ही समथिंग डिफरेंट समझा रहे हो, है ना? नहीं, परमत का संकलन कर रहे हैं ना केवल। अच्छा अच्छा, ओके। परिहार आगे आएगा राजा। हाँ, महाप्रभु जी ने अभी अपना निर्णय नहीं लिया है, जैमिनी वाले मत पर ही महाप्रभु जी आएंगे, पर अभी तो जो 4 ऋषियों ने परिमाण के बारे में जो कुछ भी कहा है, उन चारों के मतों के संकलन के 4 सूत्र आएंगे और 5वें सूत्र में सिद्धांत आएगा विरुद्ध धर्माश्रयता का। हाँ, ठीक है। ततः सप्तमे अनुस्मृतिवशात् पुरुषाकारो यद्यद्धियात उर्गाय विभावयन्ति तत्तद्वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय इति स्मृतेः साधकानुग्रहार्थम इति बादरी मतम उक्तम। अब स्वातिबेन जो आप कह रहे थे उस बात को 8वें सूत्र में ला रहे हैं कि अनुस्मृतिवशात, अर्थात ये बात याद आई है इसलिए उसे ध्यान में रखते हुए भगवान जो पुरुषाकार को धारण करते हैं उस विषय में ये वचन को कोट किया जा रहा है कि जो जैसी भावना करता है तदनुसार उसके ऊपर अनुग्रह करने के लिए भगवान उस स्वरूप को धारण कर लेते हैं। तो इस वचन को याद करते हुए जो साधक होता है, जो साधक भगवान के विषय में जैसी भावना करता है, उस साधक के ऊपर अनुग्रह करने के लिए भगवान इस स्वरूप को धारण करते हैं। ऐसे बादरी ऋषि का जो मत है वो 8वें सूत्र में कहा जा रहा है। अनुस्मृते है बादरी ही, आचार्य बादरी परमात्मा के प्रादुर्भूत रूप को बतलाने वाली श्रुति पर युक्ति द्वारा विचार करते हैं। वह श्रुति इस प्रकार है, जो उस व्यापक को जिस बुद्धि से ध्यान करते हैं वह प्रेमवश उसी रूप में अपने को प्रकट कर देते हैं। बादरी का कथन है कि यदि हम ऐसा नहीं मानेंगे तो अनेकों कल्पनाएं सामने आएंगी जिन्हें बुद्धि द्वारा ग्रहण करना तार्किकों द्वारा भी संभव न होगा, तथा युक्तियों से ब्रह्मवाद भी नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार तत्व का भी लोप हो जाएगा अथवा मायाजाल विस्तृत हो जाएगा। माया और ब्रह्म की अभिव्यक्ति प्रायः समान ही होती है। इस प्रकार बादरी के मत में भी तात्विक रूप का ही निरूपण किया गया है। तो जो बादरी ऋषि हैं उनके मत का यहाँ विचार कर रहे हैं कि बादरी ऋषि ये कहते हैं कि शास्त्र भी इस बात को मानता है कि जो भी तत्व है, जो व्यापक तत्व है, उसका जब हम अपनी बुद्धि के द्वारा ध्यान करते हैं तो हमारी बुद्धि तो व्यापक तत्व का ध्यान करने योग्य नहीं है, अर्थात बुद्धि के अंदर कोई व्यापक तत्व समाहित हो नहीं सकता है, तो हम तो केवल परिच्छिन्नता को ही समझ सकते हैं। इसलिए हमारी बुद्धि प्रेमवश या अपनी जो भी अल्प समझ है उसके द्वारा जैसे रूप का भावन करती है ऐसे रूप को भगवान प्रकट कर देते हैं। अब बादरी ऋषि ये बात कहते हैं कि हम यदि इस बात को नहीं मानेंगे, अर्थात भगवान अपनी साकारता को भक्तों के भावानुरूप प्रकट करते हैं, इस सिद्धांत को यदि हम नहीं मानेंगे तो हमारे सामने बहुत सारी कल्पनाएं आएंगी जिन्हें बुद्धि के द्वारा हम समेट नहीं पाएंगे, अर्थात उसका संकलन हम नहीं कर पाएंगे, और तार्किकों द्वारा भी हमारी बुद्धि के जितने भी पक्ष हैं उन सब का विचार कर पाना संभव नहीं रह जाएगा, अर्थात हम हमारी बुद्धि किन किन रूपों को किस प्रकार से सोचती है इस बात को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए ऐसी सब विभिन्न युक्तियों के कारण जो ब्रह्मवाद है वो भी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्म की जो व्यापकता है उसे हम कभी भी समेट नहीं सकते हैं। तब फिर शंकराचार्य जी वाला स्टैंड आ जाएगा कि हम उस ब्रह्म को कभी समझ ही नहीं सकते हैं। तो जो शंकराचार्य जी इस बात को कहते हैं कि वो शब्द गम्य नहीं है, अर्थ गम्य नहीं है, बुद्धि गम्य भी नहीं है, अनुभव गम्य भी नहीं है, तो ये सारे पक्षों को फिर हमें स्वीकार कर लेना पड़ेगा, जिसके कारण ब्रह्मवाद की कोई उपपत्ति ही नहीं बच जाएगी,
अर्थात अल्टीमेटली ये सिद्धांत बनेगा कि ब्रह्म को हम कभी भी जान नहीं सकते, हम ब्रह्म को कभी भी पा नहीं सकते। और माया जो है वो माया और ब्रह्म की अभिव्यक्ति एक समान हो जाएगी। तो जैसे हम माया के लिए कहते हैं कि वो सदसद विलक्षण है, तो होती भी है और नहीं भी होती है, होने पर भी उसका अनुभव नहीं होता है, अनुभूत होने पर भी वो सत्य नहीं होती है। उस प्रकार से ब्रह्म भी ऐसा ही कुछ बन जाएगा जब हमारी बुद्धि के द्वारा विचारणीय तत्व के रूप में या बुद्धिगम्य तत्व के रूप में हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, नहीं करेंगे, सॉरी। इसलिए बादरी ऋषि का मत यह है कि ये वैश्वानर श्रुति के अंदर जिस तत्व की साकारता का और प्रादेश मात्रता का निरूपण किया गया है वो मूल तत्व का और उसके तात्विक रूप का ही निरूपण हमें समझना चाहिए। ये पक्ष बादरी ऋषि का है जिसे यहाँ महाप्रभु जी ने उपस्थित किया है। ये श्रुति पहले शंका, सॉरी सर, कैरी ऑन। हाँ बोलो। नहीं, मैं तो इतना सा ही पूछ रहा था, ये श्रुति वचन है या ये तो हम भागवत जी के वचन देख रहे हैं, ये उरुगा है। वैसे है तो स्मृति वचन ही, पर यहाँ श्रुति शब्द का उपयोग क्यों किया गया है ये विचारणीय है। या तो सिमिलैरिटी सब्जेक्ट की देखकर ये शब्द यूज किया है या कोई स्पेसिफिक संदर्भ है महाप्रभु जी का, वो यहाँ भाष्य में स्पष्ट नहीं है। पुरुषोत्तम जी ने प्रकाश में कहीं उसे ज्यादा स्पष्ट किया हो तो देख के फिर कल बता दूंगी। जी प्रणाम। जी वही शंका थी। हाँ, और पुरुषोत्तम जी का प्रकाश देखूंगी इस भाष्य के ऊपर तो शायद कुछ स्पष्टता हो जाए। हाँ जी राजा। और जो आगे को सूत्र वो शंका के हिसाब से है और ये जस्टिफिकेशन के हिसाब से, ऐसे समझना ना। नहीं, कहीं भी महाप्रभु जी ने अपना मत नहीं रखा है। ये परिमाण के विषय में जो 4 आचार्यों के मत हैं उनका केवल यहाँ महाप्रभु जी संकलन कर रहे हैं, अपना सिद्धांत अंतिम सूत्र में बताएंगे। ओके ठीक। तो जैसे इसका मतलब हुआ कि कहीं कहीं मतलब परमत भी एज इट इज रिकॉर्ड किए गए हैं। हाँ, तो वो तो बहुत ज्यादा विरोध भी न हो और सम्मति भी न हो, ऐसा हो तो अन्यों ने जो कहा है महाप्रभु जी से पूर्व उसे कंसिडर करना तो राइटिंग की एक स्टाइल होती है ना, मतलब कंपलसरी होता है। उन्हें रिस्पॉन्ड किए बिना आप ऑल ऑफ अ सडन अपना सिद्धांत रख नहीं सकते हो। आपसे पूर्व अगर इस विषय में किसी ने कुछ कहा है तो उसे रिस्पॉन्ड करना आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फिर हम अपना मत रख सकते हैं जस्टिफाई करके। जी जी प्रणाम। हम महाप्रभु जी को आचार्य मान के और महाप्रभु जी के वचनों को हम वेदवत मानते हैं, ये हमारी श्रद्धा है और शिष्य होने के नाते ये हमारा कर्तव्य है। पर महाप्रभु जी जब भाष्य लिख रहे हैं तो विद इन मैनी राइटर्स महाप्रभु जी केवल एक व्यक्ति हैं जो इस विषय में अपनी पोजीशन रख रहे हैं। तो जितने भी रिस्पोंडेंट हैं उनके प्रति एक राइटर की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। उस मूड में महाप्रभु जी ने इन विषयों को लिखा है। तो बहुत क्रिटिकल थिंकिंग है ये मतलब प्रकरण ग्रंथ नहीं लिखा जा रहा है जिसमें हम केवल अपनी ही बातें बोलते रहें। ठीक है, तो कल हाँ बोलो राजेश भाई। हाँ राजा, ये जो इसमें देखा ना हमने अधिकरण माला में, वहाँ साधकानुग्रह वाला जो आया, तो मतलब ये पुरुषोत्तम जी ऐसा कह रहे हैं कि बादरी जो ऋषि है उनके हिसाब से ये साधक के अनुग्रह के लिए ये वचन है। मतलब ये किस तरह से लेना है, थोड़ा आपने समझाया पर समझ नहीं। हाँ, वो तो जो साधक भगवान के स्वरूप के विषय में जैसी भावना करेगा उस साधक के प्रति भगवान अपने ऐसे स्वरूप को प्रकट करेंगे या ऐसे दर्शन देंगे। तो वो मतलब वही तो नहीं, पुष्टि जी उसे कोई मतलब नहीं है। चाहे ज्ञानी हो, चाहे तंत्र मार्गी हो, चाहे कर्म मार्गी हो, जो साधक जैसा भाव करेगा तदनुसार भगवान उसे मिलेंगे। फलित भी तो ऐसे ही होंगे ना।
अच्छा, मतलब भावना शब्द ध्यान और ये उसमें आता है, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ कि खाली जो हाँ, हम बोल रहे हैं भावना। अच्छा अच्छा। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, वहां भी तो हम भावना की ही तो बात कर रहे हैं ना। हम उस तत्व को जैसे समझना चाहें, जैसे भी देखना चाहें, तदनुसार उस तत्व के स्वरूप की हमें कल्पना ही तो करते हैं, हाइपोथेटिकल ही तो होता है वो। और फिर उसे शास्त्र जस्टिफाई करता है, उसे मार्गायित करके कि तुम्हारी जो भी इमेजिनेशंस है या जो भी तुम्हारी अपेक्षाएं हैं वो इस मार्ग के अनुरूप है, तो तुम इस मार्ग को चुनो। तो पहले तो हमारा एक प्रकार की अंडरस्टैंडिंग होती है, फिर हम मार्ग को पसंद करते हैं। हम जैसों का अलग केस है कि हम जबरदस्ती उसे उसी प्रकार से सोचने लग जाते हैं, थॉट्स का कोई इंडिपेंडेंस हमारे पास नहीं बचता है। पर आइडियली तो यही होता है कि पहले हम विचार करते हैं, फिर अपना मार्ग चुनते हैं कि हम अच्छा कैसा चाहते हैं या हम क्या चाहते हैं। अच्छा। हाँ राजा, मतलब भावना को अगर ठाकुर जी ने रिस्पॉन्ड कर लिया, मतलब यहाँ साधक के हिसाब से ब्रह्म ने रिस्पॉन्ड कर दिया, तो उसके ऊपर अनुग्रह है, ऐसे ये सूत्र है। हाँ, मतलब बात यह है कि फलित होकर तो हमें रिस्पॉन्स मिलता है, पर जब तक फलित नहीं भी होता तब भी मानो मैंने जिस किसी एक मूल तत्व है, वो तो एक ही है, वो तो 50 तो है नहीं। अब मैं उसे यज्ञ नारायण के रूप में चाहती हूँ, या मैं उसे निराकार ब्रह्म के रूप में चाहती हूँ, या मैं उसे विष्णु के रूप में या शिव के रूप में या शक्ति के रूप में, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में मैं चाहती हूँ। तो मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है कि मैं ऐसा चाहती हूँ। उस अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैंने मार्ग चुन लिया कि हाँ, मुझे कर्म मार्गी बनना है या मुझे उपासना मार्गी बनना है। अब ये सब तो प्रमाणित रूप हैं कि भगवान ने इन रूपों में रिस्पॉन्ड किया है। तो हम तो ऐसे नहीं है कि हमने पहली बार उस मार्ग को शुरू किया, तो हमें तो बना बनाया रास्ता मिल जाता है, जो शास्त्र खुद ही बताता है कि तुम ऐसे ऐसे बन जाओ। भगवान इन रूपों से रिस्पॉन्ड करते हैं। फिर रिस्पॉन्स तो ब्रह्म की तरफ से तब मिलता है जब वो फलित हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आज मैंने कोई एक इमेजिनेटिव पदार्थ के रूप में भगवान को सोच लिया जो शास्त्र में कहीं भी निरूपित ही नहीं है और उसे मैंने भगवान का रिस्पॉन्स मान लिया। ऐसे नहीं हो सकता है। हाँ हाँ राजा, हाँ क्लियर हुआ, मतलब शास्त्र तो बीच में आएगा ही। डेफिनेटली आएगा। तो हमारे पास जो भी अवेलेबल विकल्प हैं, उन सभी विकल्पों में से हम अपनी पसंदगी रख सकते हैं कि मुझे तत्व ऐसा अच्छा लगता है। फिर उनमें से हम चुन लेते हैं कि हम ये मार्ग को का उपयोग करेंगे। और फिर भगवान रिस्पॉन्ड तो हमें कर ही रहे हैं। तो मैं जब उपासना कर रही हूँ या मैं जब कर्म कर रही हूँ, जब भी मैं ज्ञान मार्ग का अनुसरण कर रही हूँ, तो मैंने जो सोचा है ऐसा मुझे मिल रहा है, तो मैं सेटिस्फाइड हूँ उसकी साधना से। फिर मुझे वो फलित हो जाते हैं, तो डायरेक्ट रिस्पॉन्स कहलाएगा, फल कहलाएगा। हाँ राजा, पर हाँ अच्छी भगवान तरह से। इस प्रकार के भावित स्वरूप से रिस्पॉन्स करेंगे, ऐसा एश्योरेंस तो मुझे शास्त्र से ही मिलेगा ना, वरना तो एडवेंचर हो जाएगा ये हमारे लिए। हाँ हाँ राजा, प्रणाम राजा, अच्छी तरह से किया। हाँ, ठीक है, तो आज यहाँ रखते हैं, आगे का विषय कल करेंगे। दंडवत प्रणाम राजा।